अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेजर गौरव आर्या साहब, मेजर साहब इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के, जिनको मेजर साहब कभी कभी रा भी कह देते हैं, रा के मीडिया विंग से जुड़े हुए एक डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनका मेन सब्जेक्ट पाकिस्तान है। जनरली वो पाकिस्तान पे भी बात करते रहते हैं, बल्कि वो तो बाज़ औक़ात नींद में भी पाकिस्तान पाकिस्तान बड़बड़ाते रहते हैं। ISI पाकिस्तान, अरे आगे घुस के अंदर, ये इस तरह से भी बड़बड़ाते रहते हैं एज पर द सोर्सेज। मेजर साहब रा के लिए एक अच्छे एसेट हैं, आई मस्ट से। वो अपने काम में माहिर हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोपेगेंडा वॉरफेयर वो एक अच्छे एसेट है रा के लिए। इन्होंने क्या किया है, मौसूफ ने 2-4 रोज़ पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर की है। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर फेक इंडियन करेंसी छपने के हवाले से एक चीज़ उन्होंने लिखी और उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि विथ लिमिटेड काइनेटिक ऑप्शंस अगेंस्ट इंडिया, ओहो, विथ लिमिटेड काइनेटिक ऑप्शंस अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान रिजॉर्ट्स टू वॉर बाय अदर मीन्स, बांग्लादेश इज द डी फैक्टो कंडुइट फॉर फेक इंडियन करेंसी नोट्स। असल में द डिप्लोमेट एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। इसमें असम के जर्नलिस्ट राजीव भट्टाचार्य साहब की एक स्टोरी छपी कि लार्जेस्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी कॉन्फिस्केटेड इन बांग्लादेश। अब यहाँ 2 मुल्कों पे मेजर साहब ने, और ये जो इस द डिप्लोमेट की स्टोरी छपी है इंडियन जर्नलिस्ट की, यहाँ पर 2 मुल्कों पे इल्ज़ाम लगाया गया है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। अब ये टिपिकल बीजेपी और RSS का माइंड सेट है। वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान जहाँ पे भी दोनों साथ में आ जाएं तो समझ जाएं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पे वो हिंदुत्व होगा। पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि फेक इंडियन करेंसी जो है ये पाकिस्तान में छपती है, फिर जी दुबई के रास्ते भेजी जाती है और वहाँ से फिर इंडिया आती है दुबई से, और फिर जब इंडिया आती है तो फिर ये कश्मीर के अंदर जो ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया आतंकी ग्रुप कहता है, पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर्स कहता है, इंडिया कहता है कि उनको मिलती रहती है ये सारे पैसे, फिर वो इन पैसों से हथियार भी ख़रीदते हैं और सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा, पहले ये होता था, दुबई का नाम आता था पहले, लेकिन फिर आगे चल के ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया इन्होंने कि जी नेपाल के रास्ते नकली नोट इंडिया आते हैं। अब ये नया पैंतरा बदला गया कि जी नेपाल के रास्ते ISI नेपाल को यूज़ कर रही है, लेकिन अब पैंतरा नेपाल से भी बदल के बांग्लादेश पे लाया गया है कि जी बांग्लादेश के रास्ते ये नोट भेजे जा रहे हैं। जिस मुल्क को प्रेशराइज करना होता है ना इंडिया ने, उसका नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं नाम। आजकल बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश की चाइना के साथ बड़ी ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, टिल्ट हो गया बांग्लादेश चाइना की तरफ, तो गुस्सा है बांग्लादेश पे, तो बांग्लादेश का नाम आ रहा है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाया है ना इन्होंने, वो ये लगाया है कि ये नोट अब पाकिस्तान के अलावा खुद बांग्लादेश के अंदर भी छपते हैं। जैसा कि वो लिख रहे हैं कि नॉट ओनली इज बांग्लादेश एन इंपॉर्टेंट कंड्यूट फॉर फेक इंडियन करेंसी बट काउंटरफीट नोट्स आर आल्सो बीइंग प्रिंटेड देयर। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन रिवील्स, इंडिया के खुद के लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भट्टाचार्य साहब खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब शंभू शिकारी वोट देते हैं श्री शंभू शिकारी को, खुद ही इन्वेस्टिगेट करके खुद ही जो है ना वो आगे, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, उधर छपते हैं तो छपते हैं, पाकिस्तान छपवाता है, दैट्स इट। सारे मान लो भाई, इसको हमने कह दिया तो मान लो। अब यह बड़ा खतरनाक इल्ज़ाम है कि बांग्लादेश खुद भी छाप रहा है जाली नोट, जाली इंडियन करेंसी खुद भी छाप रहा है, यानी कि बांग्लादेश को खड़ा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ कि ये दोनों मुल्क जाली इंडियन नोट्स बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। नाउ असल कहानी क्या है, ये तो ऊपर से आके नहीं, कोई नया इल्ज़ाम नहीं है, सालों से लगता आ रहा है, डेकेड से, बल्कि आई शुड से कि ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है। लेकिन असल कहानी क्या है इन एलिगेशंस के पीछे? देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स खेल है। अब ये एंड तक ज़रूर देखिएगा एपिसोड, आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है और ये सारा का सारा सफ़ेद झूठ क्यों है। मैं प्रूफ के साथ, सबूत के साथ इसको आज एक्सपोज करूंगा। ये सारा का सारा झूठ क्यों है। ये जो कहा जाता है ना कि इंडिया की करेंसी कोई छपती है फिर इंडिया के अंदर आती है, इंडिया की खुद की जो ऑफिशियल्स है ना, जो इंडिया के खुद के इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये सारा झूठ बोला जाता है। मन घड़त कहानियां इन मुल्कों के ऊपर लगाई जाती हैं इनको प्रेशराइज करने के लिए। आई विल प्रूव दिस टुडे, एंड तक आपने देखना है। देखें, ये एक कॉम्प्लेक्स खेल होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। बांग्लादेश के अंदर कई बार आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ की फोर्सेज ने जाली नोट बनाने वाले गैंग्स को पकड़ लिया। कई बार हुआ ऐसा, क्रैकडाउन चलते रहते हैं। जैसे ही पता चलता है फोर्सेज को या इंटेलिजेंस वालों को कि कहीं पे जाली करेंसी छप रही है तो कार्रवाई हो जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी होती है।
वहाँ पर फोर्सेस को जब भी इस तरह के ग्रुप्स की खबर मिलती है तो पकड़े जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऐसी कई बेशुमार कार्रवाई, तो मैंने सैंपल के तौर पर कुछ खबरें लगा दी हैं कि कहाँ कहाँ पे पकड़े गए थे। तो इन मुल्कों की फोर्सेस कार्रवाइयाँ करती हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म का नेटवर्क इन मुल्कों के अंदर है ही नहीं। अगर ये मुल्क स्टेट लेवल पर मुलविस होते तो कभी भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करके इन ग्रुप्स को ना पकड़ते, इनको फ्री हैंड देते ना। अगर ये पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सख्त हैं इन मामलात में। जाली नोट्स के ऊपर क्रैकडाउन कभी नहीं होता अगर ये सख्त ना होते। ये सख्त हैं मुल्क सारे के सारे, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे सख्त हैं, क्रैकडाउन करते रहते हैं जाली करेंसीज पे। इन मुल्कों के अंदर जाली नोट्स की गैंग्स पर कार्रवाइयां होना मतलब ये खुद विक्टिम है बेचारे इस तरह की एक्टिविटीज के। तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां करवाता कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर ये पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डाल रहे हैं तो करवा कौन रहा है, कौन छपवा रहा है? और रॉ खुद, ये जो इंडियन खुफिया एजेंसी है ना, वो खुद करवाती है। इंडिया खुद मुलविस होता है इन मुल्कों के अंदर जाली करेंसियां छपवाने में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर जो गड़बड़ पैदा करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, या ये जो शांति बाहिनी के गुंडे ट्रेनिंग ले रहे हैं त्रिपुरा इंडिया की स्टेट में, और इनको जो लोकल आर्म्स डीलर्स हैं इनसे हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर कई और रॉ के खुद के बनाई हुई तंजीमें हैं। कश्मीर के अंदर भी बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं जो कि रॉ ने खुद पैदा की हैं, नाम उनका मुसलमानों वाला है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाने में ये तंजीमें मुलविस होती हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है उनको गंदा करने के लिए। इसी तरह कई इंडियन प्रॉक्सीज बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको भी जाली लोकल करेंसीज जो होती हैं ना वो छाप कर दी जाती हैं, और फिर वो करेंसी को, उस पैसों को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल के अंदर यूज करते रहते हैं। ये सारा का सारा निज़ाम इस तरह से चलाया जाता है कि बज़ाहिर ये ना लगे कि इंडिया एज ए स्टेट या इंडियन खुफिया एजेंसी इसमें मुलविस है, इसीलिए कोई ट्रेस नहीं छोड़ा जाता, कोई ट्रेस, कोई लिंक नहीं छोड़ा जाता। अगर आप शांति बाहिनी के हथियारों की सप्लाई या टीटीपी के हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क देखेंगे ना, तो लोकल आपको सप्लायर्स ज़्यादा नजर आएंगे वहाँ पर। ये सारा निज़ाम जाली करेंसी पर ही बड़ी हद तक डिपेंड करता है, उस पर टिका हुआ है, जो कि देखने में एकदम असली होते हैं नोट। तो सवाल ये है कि रॉ ये सारे के सारे नोट इंडिया के अंदर भी तो छपा सकती है ना, वहाँ पर क्यों नहीं छाप रही? वहाँ पर छाप के बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के इन सारे के सारे गुंडागर्द ग्रुपों को दे दे। तो ये बांग्लादेश में या पाकिस्तान या नेपाल में क्यों छाप रहे होते हैं? अपने कारिंदों के जरिए क्यों ये काम करवाते हैं? क्योंकि नोट अगर इंडिया में छपेंगे ना तो इंडिया का लिंक इन एक्टिविटीज में एक साबित हो जाएगा, निकल आएगा, इन्वेस्टिगेशंस में निकल आएगा कि ये इंडिया में छपे थे, मतलब इंडिया मुलविस है। उस लिंक को कवर करने के लिए, उसको छुपाने के लिए रॉ खुद इन्हीं मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ गैंग्स के जरिए ये काम करवाता है, ताकि इंडिया खुद जो है ना वो और रॉ ये क्लीन रहे, बज़ाहिर इनका कोई लिंक ही ना हो। नो वन शुड पॉइंट फिंगर टुवार्ड्स देम कि ये आपने किया, ये सारे रिसोर्सेज इंडिया से कैसे आए इन मुल्कों के अंदर, इन टेररिस्ट ग्रुपों के पास ये पैसे इंडिया से कैसे आए, वो इंडिया का लिंक हटाने के लिए इन्हीं मुल्कों के अंदर छाप के इनको दिए जाते हैं। ये गेम है असल में सारा। इसीलिए बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, हर जगह आपको लोकल अथॉरिटीज एक्शन में नजर आती हैं जाली नोट्स के खिलाफ। इंडिया मोस्टली खुद ही ये चीज़ें करवा रहा होता है, और फिर जब आलमी सतह पर किसी मुल्क को प्रेशराइज करना होता है किसी जियो पॉलिटिकल मसले की वजह से या किसी भी मसले की वजह से, तो उन पे इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि देखें ना, हम तो कितने मासूम छुन्ने का के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, देखिए कितना जुल्म, कितना अन्याय कर रहे हैं, हम नन्ही सी जान है, हम पे कितना अन्याय कर रहे हैं। हमारी मिसाल तो उस गाने जैसी है, रजिया गुंडों में फंस गई, हम तो फंस गए इनके बीच में, सारों के में। ये सारे मिलके जाली करेंसी बना रहे हैं हमारे खिलाफ यूज करने के लिए, सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं। ये असल में वो गलीज़ ज़हनियत है असल में, कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, ये गलीज़ ज़हनियत है। 2011 में NDTV इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा था कि ISI एजेंट इन्वॉल्व्ड इन फेक करेंसी रैकेट अरेस्टेड। ये वो टाइम था 2011 जब नेपाल में किंग की जगह प्रो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पावरफुल हो रही थी, तो लगा दिया इल्ज़ाम इन पे, नेपाल को प्रेशराइज करने के लिए उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि यहाँ से फेक करेंसी छप के हमारी तरफ आती है। इन इल्ज़ामात को फिर ये आलमी बरादरी में उछालते रहते हैं, जब प्रेशराइज करने के फिर आलमी बरादरी के सामने सबको बोलते रहते हैं, ये देखें यहाँ पे ये हो रहा है हमारे खिलाफ। फिर 2015 में चीन का BRI लॉन्च होने से ज़रा पहले जब देखा गया कि जनाब श्रीलंका तो खिसक रहा है हमारे हाथ से, तो उधर से फेक नोट जारी करने लगे, श्रीलंका के अंदर से बना बना के जारी करने लगे। ये अलग बात है कि वहाँ की पुलिस ने
मामला धपड़धूस कर दिया था। 2015 में जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा था कि श्रीलंका पुलिस बस्ट फेक इंडियन करेंसी रैकेट। और अब जब पिछले कुछ साल से इंडियन रिलेशंस बांग्लादेश के साथ डाउन हो गए हैं, बांग्लादेश चीन के BRI में आया हुआ है, तो अब बांग्लादेश को जोड़ा जा रहा है इस ड्रामेबाजी में और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। बेसिकली रॉ खुद ये हरकतें कराता रहता है और पैसे इंडिया के खिलाफ नहीं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्हीं के खिलाफ यूज़ किए जाते हैं। प्रो इंडियन प्रॉक्सीज के जरिए इन्हीं को पैसे दिए जाते हैं, वही इन मुल्कों के खिलाफ पैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ आपको यह बता दें कि रॉ वाले जो हैं, इंडिया के अंदर मौजूद जो तंजीमें हैं, उनके लिए भी इंडिया के अंदर भी फेक नोट प्रिंट करके उनको भी देते रहते हैं। इसका प्रूफ ये है कि ये जो मोदी साहब ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था ना कि मैं नोट बंद कर रहा हूँ सारे, क्योंकि जाली नोट्स मुझे पकड़ने हैं जिनको पाकिस्तान कश्मीर के अंदर यूज़ कर रहा होता है। अब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल मुलविस क्यों नहीं है और रॉ क्यों मुलविस है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ। मोदी साहब का ये जो नोट बैन वाला जो सारा ड्रामा उन्होंने किया, उसी को सिर्फ देख लें आप। रात के 12 बजे टीवी पे आके उन्होंने अचानक से ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो जाली नोट्स हमारे खिलाफ यूज़ कर रहा है, तो मैं बंद कर रहा हूँ, आतंक को बंद करूँगा और ब्लैक मनी पकड़ूंगा। रात को 12 बजे ये बंदा नमूदार होता है कि कल से पुराने नोट नहीं चलेंगे, सारे बैंक में जाएं और तब्दील करें। अब वो जो सज्जन है 56 मिलीमीटर वाले, वो रहे चाय बेचने वाले व्यक्ति, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने या तो चाय बेची है या फिर लोकल जो गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स होती है वो की हुई होती है ना। ही न्यू नथिंग अबाउट द इकोनॉमी। इसी तरह अचानक नोटबंदी की वजह से इंडियन इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क हुआ कि अभी तक वो बेचारे संभल नहीं पाए, उसके असरात अभी तक इंडिया की इकोनॉमी से निकल नहीं पाए। अरबों डॉलर का लॉस इंडिया को हुआ था, क्योंकि इंडिया जो है ये कैश बेस्ड इकोनॉमी है, बिजनेस ज़्यादातर कैश में होता है, धंधा उधर कैश में होता था। अचानक से ये मित्र आ गए हीरो बनने के चक्कर में, भाई कल से बंद है सारे के, जाओ उधर बैंक में और जो है ना वो चेंज कराओ। तो कैश पे जो ट्रांजेक्शन होती थी वो ठप हो गई, वो जो इकोनॉमी का पहिया था ना वो ठप हो गया। कैश ही नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं था, ये तो नोट बंद हो गए, कोई नोट लेने को तैयार नहीं था, तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन रुक गई। लाखों लोग सड़क पे आ गए, छोटी बिजनेस वाले तो तबाह हो गए, सारे के सारे लोग लाखों सड़कों पे आ गए, लंबी लंबी लाइनें लग गई, लोग बैंकों के बाहर सड़ते रहे, कईयों की तो बेचारों की डेथ हो गई लाइन में खड़े खड़े। इंडिया भर में नोट बदलने के लिए इस तरह का अफरा तफरी एक मचाई गई कि हम जाली नोट पकड़ रहे हैं तो मोदी साहब का साथ दें। फिर पब्लिक एंगर को शांत करने के लिए वो माइंड गेम्स भी खेलने लगे। अपनी जो माता जी हैं उनको भी वो लेकर आ गए, वो भी खड़ी हुई थी। कुछ इस तरह से ड्रामा उन्होंने किया, क्योंकि पब्लिक में बड़ा गुस्सा था कि ये बंदे ने क्या किया है। हर जगह दुनिया में सेंट्रल बैंक्स जो होती हैं वो नोट तब्दील करती रहती हैं, डिज़ाइनें तब्दील करती रहती हैं, कोई इस तरह नहीं करता। सफिशिएंट टाइम देते हैं कि भाई आपके पास 6 महीने 1 साल है, आराम से, कोई रश लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जब भी टाइम हो बैंक में जाके तब्दील करवाएं। इसने हीरो बनना था बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जाली नोट पकड़ने। अब कितने जाली नोट पकड़े वो अब ज़रा देखिएगा कितने पकड़े उन्होंने। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जाली नोट इंडिया के अंदर इंजेक्ट करवा रहे होते ना, तो बड़ी तादाद में वो जो नोट सर्कुलेशन के अंदर है ना वो कम होने चाहिए थे। रिप्लेसमेंट जब हुई है, एक्सचेंज हुई है, तो कम नोट होने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने बैंकों ने पकड़ लेना था, उनके पास मशीनें भी होती हैं, तो जाहिर सी बात है तो 100% नोट सर्कुलेशन में नहीं जाना चाहिए था। 90%, 80%, 20% जितना भी है वो करेंसी होती सर्कुलेशन में, बाकी फेक नोट जो होते थे वो अलग हो जाते। लेकिन इस सारी एक्सरसाइजेज के दौरान नकली नोट निकले ही नहीं सिस्टम से, क्योंकि जितने नोट उन्होंने कैंसिल किए 99.3% 2018 तक जैसे ही कैंसिल हुआ, उसके थोड़े से ही टाइम के अंदर 99.3% नोट दोबारा नए नोट उन्होंने जो प्रिंट किए सिस्टम में आ गए। जैसा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने लिखा था कि 99.3% ऑफ डीमोनेटाइज्ड मनी बैक इन द सिस्टम सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। अगर बांग्लादेश, अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल मुनज़्ज़म तरीके से इंडिया के अंदर जाली नोट भेजते, तो मित्रों 99.3% नोट कैसे दोबारा वापस आ गए सिस्टम में? चेंज तब्दील कैसे हुए नए नोटों से, जो नए प्रिंट हुए थे, पुराने लोगों ने देखे वापस नए ले लिए, कैसे तब्दील हुए, कैसे हो गए भाई? जो जाली नोट थे वो तो अलग हो जाने चाहिए थे। तो ये शरह जो थी, कम से कम 10% तो कम नोट तब्दील होते, पता तो चलता 10% जाली नोट थे सिस्टम के अंदर, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, ये तो 2018 की रिपोर्ट है ना, उसमें 2018 में 99.3% नोट तब्दील हो चुके थे। अब तक तो तकरीबन 100% ही वापस आ गए सिस्टम में। जितने नोट बैन हो गए थे 100% वापस आके तब्दील भी हो गए असली नोटों से। इट मीन्स इंडियन सिस्टम में जाली नोट थे ही नहीं।
ये सारा का सारा झूठ और प्रोपेगेंडा था। इन मुल्कों के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव डालने के लिए इंडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमारी करेंसी इन मुल्कों के अंदर चल रही है। असल में इंडियन फेक करेंसी वाले निज़ाम के विक्टिम असल में ये मुल्क खुद हैं बेचारे, जहां इंडियन जाली करेंसी छपती है और इंडिया इन मुल्कों के अंदर मौजूद अपनी प्रॉक्सीज को वही जाली करेंसी देता है और वो प्रॉक्सीज फिर इन मुल्कों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। वरना इंडियन सिस्टम में अगर जाली नोट होते ना तो नोट बैन के बाद दोबारा वो एक्सचेंज होकर 100% नोट सर्कुलेशन में नहीं आते, वो जो जाली नोट थे वो निकल जाते। पुरानी करेंसी के एक्सचेंज होने वाले टाइम के वक्त रेशो जो हुआ है ना वो साबित कर रहा है 100% तकरीबन नोट वापस आ गए सिस्टम में। ये साबित कर रहा है कि इंडियन सिस्टम में जाली नोट थे ही नहीं, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा था। अलबत्ता इन मुल्कों के अंदर जो ग्रुप्स, जो इंडिया से रिलेटेड ग्रुप्स काम कर रहे हैं ना, इन पे एक शदीद किस्म के क्रैकडाउन की ज़रूरत है, इनको रोकने की ज़रूरत है। वरना ये जो जाली करेंसीज होती हैं ये इन मुल्कों के खिलाफ भी यूज़ हो सकते हैं, इनके इंटरेस्ट के खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। इस पे इन मुल्कों को ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज रॉ इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट गेम्स, और इस पे वैसे दाद भी देनी पड़ेगी। उन्होंने अच्छे तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, बज़ाहिर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन असल में साजिश इन्हीं मुल्कों के खिलाफ हो रही है जिनके अंदर ये जाली नोट प्रिंट हो रहे हैं।